ओपी राजभर कब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, खुलासा हो गया। राजभर ने कर दी तस्दीक। मंत्री बनने की बात कहते कहते राजभर ने शिवपाल को अलग ही तरह से निशाने पर लिया। निशाना लगाते वक्त शिवपाल के पुराने बयान को करने लगे याद। शिवपाल की राजनीति पर अपनी राय रखते रखते स्वामी पर वार किया, लेकिन चोट तो बीजेपी की राजनीति को लग गई। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जब से बीजेपी से दोस्ती की, बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर सपा को निशाने पर लेना आरंभ किया, तो सबको लगा राजभर तो मंत्री बनने वाले हैं। राजभर ने विश्वास के साथ कहा वो तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लेकिन वक्त बीता तो सबने ये जानने की जरूरत समझी। राजभर की जुबानी सुननी चाहिए, देर बहुत हो गई, कब मंत्री बनेंगे सवाल भी किया, तो कभी राजभर कहने लगे मंत्री तो बनेंगे। अब एक बार फिर से जब ओपी राजभर से सवाल किया गया तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया, लगा चुनौती दे रहे हैं, दम है तो पता लगाकर दिखाओ मंत्री कब बनेंगे। राजभर की कही बातों में साउंड इस तरह से आया कि उसके मायने कुछ और संदेश देने लगे। वो राजभर ने मंत्री बनने के डेट के बारे में क्या कहा उस पर आए। पहले जानिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर ऐसा क्या वार किया जिससे लगा कि वो तो बीजेपी की राजनीति पर प्रहार कर रहे हैं। शिवपाल को ऐसा क्या ताना दिया जिसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा कि वो कह रहे हों वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं सपा के साथ ही है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजभर के वार की बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर का कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए भेजे गए हैं। जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, पहले बीजेपी में ही तो थे, हम थोड़ी भेजे बयान से सपा में 2 गुट बने, डिम्पल जी को आगे आना पड़ा। अब स्वामी प्रसाद बीजेपी की बोली बोल रहे हैं ना, अब उनसे पूछेगा कब आएंगे इधर। राजभर के इस वार से स्वामी की राजनीति पर तो प्रहार है ही, लेकिन बीजेपी की राजनीति पर भी चोट है। उनके दिए बयान से ऐसा लग रहा है बीजेपी की राजनीति जैसे धर्म की राजनीति पर टिकी हुई है, ठीक वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य उसी राह पर चल रहे हैं। तो माना जाए राजभर को बीजेपी की सियासत नापसंद है, अब तो ऐसा ही लग रहा है। राजभर घोसी के सदमे से उभर आए हैं, अब तो नवरत्न यादव को भूल गए, या फिर कहें 12 साल की नवरत्न को भूलने का प्रयास कर रहे। तभी तो कह रहे हैं घोसी का उपचुनाव लोकसभा का चुनाव तय नहीं करेगा, देश स्तर का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव प्रदेश स्तर का होता है। अगर बाई इलेक्शन ये तय करें तो हमारी आपकी 2024 के चुनाव के पहले भी मुलाकात होगी और बाद में भी मुलाकात होगी, तब पूछेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जितनी उनकी जीत की चर्चा नहीं, उससे 1000 गुना चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है। पूरे देश में राजभर की चर्चा है। अब जानिए ओपी राजभर ने शिवपाल पर क्या नई बात कही। शिवपाल राजभर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, वो मेरा नहीं हुआ। चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, वो चाचा का नहीं हुआ। वहीं जब शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, शराब माफियाओं की पार्टी है, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी है। ये सब खुद शिवपाल ने कहा था। चाचा बच्चे को जिंदाबाद बोल रहे हैं। अगर बच्चा का नारा लगाएंगे तो चाचा का अस्तित्व क्या रह गया। वो दिन भूल गए जब बंगला सिक्योरिटी मिली थी तो यही बच्चा कह रहा था कि चाचा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब क्या वो दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन में बैठा लिए गए हैं क्या। अब बीजेपी भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सबको अपने विरोधी मानकर उनकी सियासत को अपने शब्दों से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछने वाले पूछ रहे हैं जिस कुर्सी के लिए वो बीजेपी के साथ गए, क्या वो कुर्सी मिली, नहीं मिली तो कब मिलेगी। अब यही सवाल उनसे किया गया तो उनका जवाब से ज्यादा एक तरह से चुनौती लगी। पत्रकार ने राजभर से सवाल पूछा मंत्री कब बनोगे। इस पर पहले तो टाल मटोल कर संगठन की बात करने लगे, अपने भविष्य की राजनीति पर चर्चा करने लगे। पत्रकार ने फिर सवाल किया मंत्री कब बनेंगे, तो राजभर बिदक कर कहने लगे आप तो पत्रकार हैं, सूत्रों के बारे से खबर तो आपको मिलती ही होगी, पता कीजिए मैं कब मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम योगी कब करेंगे। तो क्या माना जाए जिस मकसद से वो एनडीए में आए थे वो अभी पूरा नहीं होने वाला, राजभर करना पड़ेगा। शायद 2024 के परिणाम के बाद ही ये बीजेपी तय करेगी राजभर मंत्री बनेंगे या फिर उन्हें और उनकी सियासत को अकेला छोड़ दिया जाएगा।